अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, डकैती और अगवा बराए तावान का सिलसिला कभी ना रुक सका। आइए देखते हैं एक अगवाकार के अड्डे पर क्या हो रहा है। होए 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 होए, किस्मत सड़ गई बेटा, किस्मत सड़ गई जब मैंने तुम्हें ड्राइवर रखा। हो उस वक्त बेगम मेरी कहती रही है, इतना ज्यादा ड्राइवर रख रहे हैं आप कौन सा वैगन पे जाते हैं फैक्ट्री? नहीं मुझे समझ आई, नहीं समझ आई। डंगर सा आदमी रख लिया गाड़ी चलाने के लिए। तो क्या जरूरत थी इतनी अंधेरी सड़क के ऊपर गाड़ी ले जाने की? मुझे बताओ तो सही जरा। साहब जी, उस वक्त तो आप फौरन मान गए थे कि ये शॉर्टकट रास्ता है। 15 किलोमीटर का फासला कम हो रहा था वहां से। हाय हाय, 15 किलोमीटर का सड़क का रास्ता तुमने बचाया है और जिंदगी के कई 100 किलोमीटर मेरे जाया करा देने हैं। अभी उन्होंने फैर फूर मार के तो हमारा काम तमाम कर देना है। तुम 15 किलोमीटर बचा लो। 2 दिन हो गए हैं इधर फंसे हुए, जरा अंदाजा लगाओ ना। ये तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने रसे रुसे खोल दिए हैं, वरना खून सारा रुक गया हुआ था। साहब जी, मेरे खून की भी गर्दिश कम हो गई थी, ये खोला है तो मैं ठीक हुआ हूँ। नहीं नहीं, अभी वो फायर मारेंगे तो खून की गर्दिश और तेज हो जाएगी, बल्कि खून आजाद हो जाएगा तुम्हारा। तो सर ये हुआ क्या है? कैसे अगवा हो गए? कैसे यहाँ पहुँच गए? वो जी फैक्ट्री से निकले हैं, रात लेट हो गए हैं वहां से माल उठवाते हुए। अच्छा। ट्रक भिजवाने थे। हाँ। तो मैंने कहा जरा खड़े होके खुद सर पे तो सारा माल जल्दी जल्दी भिजवाऊं जी। वो रात को लेट उधर से निकले हैं। ये ड्राइवर है मेरा, गाड़ी मेरी छोटी है, ड्राइवर बड़ा है। आप यकीन माने कई दफा तो मैं डरता हूं कि कहीं ये गाड़ी में बैठे तो गाड़ी पाट ना जाए। सर आप बिजनेसमैन है, यकीन नहीं आता कि आपके पास छोटी गाड़ी होगी। तो सर छोटी रखी हुई है, इन्हीं लोगों से बचने के लिए रखी हुई है छोटी गाड़ी, कि इनको ये ना पता चले कि ये बिजनेसमैन है। हाँ, लेकिन मुखबरी लगता है कि काफी तगड़ी हुई है जिसकी वजह से आपको अगवा कर लिया गया। तो सर जी अंधेरी सड़क, फुल अंधेरा, उस पे डाल दी है गाड़ी। मुझे कहता है जी इधर से शॉर्टकट है। मैंने कहा अच्छा ले चलो। भाई मैं तो पीछे बैठा हुआ हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए आगे क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे किसी ने दरख्त काट के तो फेंका हुआ है। उसको चाहिए था रिवर्स कर लेता फौरन। सीधा जाके दरख्त ते कोल खिलारी सू। आए आए आए। मुझे तो ऐसे लगा कि शायद डिग्गी चो आरा काट के ते दरख्त कटन लगा है। ओ बेवकूफ, दूर से तुमने देख लिया दरख्त गिरा हुआ, वहीं से बैक गियर लगाओ और दौड़ो पीछे को। बिल्कुल बिल्कुल। साहब जी, मैं बैक गियर लगा के जब बैक शीशे में देखता हूँ तो मुझे चक्कर आ जाते हैं। हुणे आके उन्हें तेरे पिस्तौल इत्थे रखी ना, तेनू बेहतरीन चक्कर आन। काफी परेशान लगते हैं आप अपने ड्राइवर के हाथों। ओ यार, तीसरा दिन है यहाँ बंद हुए हैं। करोड़ों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का। उधर माल लेने वाले फैक्ट्री पहुंचे होते हैं। बच्चे अलहदा परेशान हैं। दुरुस्त बात है। समझ ही नहीं आ रही यहाँ से कैसे निकले। निकालता हूं तुम्हें मैं यहां से। वाह, खुद ही सीधे हो गए, समझदार हो। लगता है अगवा होते रहे हो पहले तुम। डाकू भाई पहली दफा अगवा हुए, मगर चूंकि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे डाकू हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि आपके साथ कोऑपरेट करें, और आपको भी चाहिए हमारे साथ कोऑपरेट करें। ठीक है, करते हैं कॉपरेट। बताओ कहां गोली मारूं? यहाँ यहाँ। हाँ, इस पे तो मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। इसने गाड़ी बैक करने की कोशिश की थी। हाँ जी। एक अपने गुस्से की मारे, एक मेरे गुस्से की भी मारे। मुझे भी इस पे बहुत गुस्सा है। ओ, आदमी एक और गोलियां 2।
पागल समझते हो तुम मुझे? टका भी आप लोगों ने दिया नहीं और गोलियां 2 जाया कर दूं मैं? जी आप ठीक कह रहे हैं, खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितनी इनकम है। यहाँ बैठे, तशरीफ रखें, बात करते हैं बैठ के। आ जाएं, अभी चाय भी मंगवा लेते हैं। चाय नहीं पीते डाकू, लस्सी पीते हैं। ठीक है जी, ठीक है, लस्सी मंगवाते हैं। हाँ यहाँ बैठे, इधर आए, इधर आए, इधर आए, उसके ऊपर ना बैठे, वो चुभेगी आपको, इधर आ जाए। ये चारपाई हमारी है, तुम्हारी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आपकी है, आपकी है। डाकू भाई असल में बात पता है क्या है? क्या बात है? ओ बीच में तो गोली है। गोली होती है इसमें, और क्या उबले अंडे होते हैं? मेरा मतलब है जी कि मैं सिर्फ थोड़ा सा लिहाज कर रहा हूं कि तुम डाकू भाई कह रहे हो। आज तक भाई नहीं कहा मुझे, किसी ने भाई नहीं कहा। डाकू तो बना दिया मुआशरे ने, भाई नहीं किसी ने कहा। भाई, मेरा भाई डाकू भाई, बात पता है क्या है? आजकल ना कारोबार बिल्कुल डेड हुआ हुआ है। हाय। ओ, तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी कोई डेड बॉडी ले जाना चाहते हो तुम? नहीं नहीं, ये जुल्म ना कीजिएगा, इतनी बड़ी डेड बॉडी हमसे नहीं उठाई जाएगी। साहब जी पिस्तौल आपकी तरफ है, आपकी डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। ओ पिस्तौल उसकी तरफ है तो ये पिस्तौल तुम्हारी तरफ है। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वहां पहुंचा दिए जाओगे जहां सिर्फ इंसान ख्वाब में ही देख सकता है। डाकू भाईजान, क्या है? आहिस्ता बोले, बाहर कोई आवाज सुन लेगा तो पुलिस बुला लेगा। निकालो 2 करोड़। जनाब मैं किथों देना 2 करोड़? 25,000 रुपये मेरी तनख्वाह हो भी मैं उन्होंने को लेना। ओ, इसका मतलब काम का आदमी यही है। इसको गोली मार दो। अब पैसे तुम नहीं लोगे, हम लेंगे। भाई साहब ठीक है, मैं 25,000 ला देता हूँ आपको जी। 25,000? आदमी हम 2 हैं, 25,000 से तुम्हारी दाढ़ भी नहीं गीली होगी। आप शोरबा ज्यादा कर लेना। जो कर रहे हो ओहो, यहाँ हम तावान मांग रहे हैं या बच्चे का हकीका हो रहा है? और साहब जी दियो 2 करोड़ रुपये से जान छड़ाओ। हाय। शाबाशियो की बकवास कर रहे हैं। 2 करोड़ दियो तो इंज कहते हैं जिवें 2 करोड़ में जराबां च पाया है। साहब जी आप यकीन करें कि कारोबार बहुत डेड हुआ हुआ है। लगा नहीं जे मेरे कोल इसले। तेरी गल्लां दी लाली दस दी है कि तेरे को बहुत पैसा है। नहीं हजूर, ये ते इसले ब्लड प्रेशर हाई होया तां गल्लां लाल हो गईयां जी। गोली मार के अभी तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो कर देता हूं। नहीं मेरे को अपने को भी गोली है जी, उसी सिर्फ पानी का गिलास दे दियो। लड़की मत हंसो, बीच में डाकू को भी हंसने का मौका दो। ओ भाई डाकू, हंस तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें 2 करोड़ मिल गया। हाँ। इसका मतलब ये लड़की जो हंस रही है इसको भी 2 करोड़ मिलता है। पटाखा, आशा काका, अगला अगवा इसका करना है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मैनू इजाजत दो तो हुणे ही ओदे हल हो जावो। यार कुछ तो ख्याल करो, बेटियों और बहनों की तो इज्जत करो। हाँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम उस लड़की को ज़हन से निकाल देते हैं। तू 2 करोड़ निकाल। नहीं पटाखा नहीं, इधर गोली मत मारो इसको। इसको यहां गोली मारो ताकि ये चीज जाया ना हो। यहां से हम पैसे डाला करेंगे। पहले उससे पैसे ले तो लो, फिर इसमें डालना। हाँ, पैसे तो उसने देने हैं। मुझे कब देने हैं पैसे? जूलर की कितनी दफा कॉल आ चुकी है, जेवर नहीं लिया अभी तक आके। तुम्हें पता है 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है। ओए। वो जान तुम्हारे लिए ही मेहनत कर रहे हैं
और इसको क्या हमने बड़े गोश्त के रेट पे बेचना है? मुझको नहीं, उसको उसको। हाँ, उसको। 45 लाख रुपया बिल बना हुआ है ज्वेलर का। ओए सुना सुना तुमने मलकू के गाने सुन के धमाले डालने वाले? 45 लाख रुपया बिल बना है जेवर का। तुम्हारी बहू ने शादी पे जाना है। अच्छा। और शादी भी कोई गैर की नहीं, उसकी बहन की शादी है। काकू पैसे नहीं देंगे तो कैसे शादी होगी? दे दो खुदा के लिए, वरना मेरी बड़ी बेइज्जती करेगी। तो तुम्हें देखने में ही मॉडर्न लगती है, एलईडी बड़ी गाड़ कर दी है। हाँ हाँ हाँ, समझाओ अपने मालिक को कि दे दे पैसे, वरना भाभी हमें घर से निकाल देगी तो हम कहाँ जाएंगे। आए ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। यार वैसे मैं माफी चाहना, तुसी ते बहुत ही खज्जल खराब डाकू हो। बोली तो मैं तुम्हें कब की मार देता। सूट बड़ा अच्छा है, फट जाएगा सूट। मेरा ख्याल है 2 करोड़ रहने दो, तुसी सूट रख लवो। ओ पैसे दे दो। ओ खुदाया, बड़ी बुरी खबर है। क्या हुआ? ओ क्या हुआ है? तुम तो जेवर का पता करने गए थे। वो जिस ज्वेलर से भाभी का जेवर लाना था उसे पुलिस पकड़ के ले गई। तो पुलिस उसे क्यों पकड़ के ले गई भाई? वो चोरी और डकैती का जेवर बेचता था। ओ तो जाके उन चोरों, डाकुओं, लांती और बेशर्मों को पकड़े ना, उस बेचारे को क्यों ले गई है? मैंने कहा था ना बहुत बेइज्जती करेगी। अभी लानती बेशरम कहाँ है? अभी गालियां तुम्हें बताया इतनी इतनी बड़ी निकालती है। दो पैसे। मैं क्या खिदमत करूं आपकी, आप बताएं, मेरे पास नहीं है पैसे। देखो तुमने मुझे भाई कहा था ना, डाकू भाई कहा था ना। जी डाकू भाई, जी डाकू भाई। तो 2 दिन के लिए अपनी बीवी का यानी हमारी बाजी का जेवर ला दो। 2 दिन के लिए मेरी बीवी शादी देख ले, खुदा का वास्ता है। मेरी बात सुन लो, जो मर्जी हो जाए, मुझे हर हाल में जेवर चाहिए। ओ बीबी, वो सब कुछ देखते जानते बूझते हुए भी शर्म नहीं आती है आपको? हैं? क्या फायदा ऐसे पैसे का, ऐसे जेवर का, ऐसी आसाइशों का, वो जो तुम्हारा मर्द डाके डाल के लोगों को अगवा करके तुम्हारी फरमाइशें पूरी करे। हाँ जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, मेरी जानू को कुछ ना कहें, जो बात करनी है मेरे से करें। शकाका, क्या बात है पटाखा? परेशान होने की जरूरत नहीं, इन दोनों को हम 45 लाख का बॉस के आगे भेज देते हैं ताकि भाभी का जेवर तो आ सके। शाबाश रीटा, जाओ तुम बॉस को भेजो। ओके। डाकू भाई, डाकू भाई कह के ले दे जाता यार, क्या बात है? यार खुदा के लिए खुद को थोड़ा बहुत उते थले कर लो यार। बॉस के आगे ना बेचो, वो पता नहीं कितना गुजालिम आदमी है। ओए, हमें अपनी जरूरत पूरी करनी है बॉस। ओ कमीनियो, ओ तानू क्या सी मेरे को बंदूक नहीं चुकी जाती, एनू किते पहिए लवा दियो। सरदार ये 2 कबूतर पकड़े हैं, ये 45 लाख में आपके हुए। ओके डन। बहुत शुक्रिया सरदार, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके बच्चे जिए सरदार। निकालो 2 करोड़ रुपया। जी जी, इधर आ जाए, इधर आ जाए। सरदार 2 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा है। आपसे कोई छीन लेगा? मैं आपको एक जूस का डब्बा और चिप्स का पैकेट लेके देता हूँ। ठीक है। नाजरीन, ये लेते एक छोटी सी ब्रेक। ओ पूरी बात बताओ, पूरी बात। फरीद साहब जो 3-3 मरले के इसने प्लाट बेचे हैं, वो भी किस्तों पर। वो फौतगी वाले तंबू, वो 3 मरले का प्लाट तू किश्तां च बेचे है, 1.5 किलो दही तू इको बारी खाए ने।
अच्छा जी, मैंने एक बड़ी मज़ेदार और बहुत ही हैरानकुन खबर पढ़ी है। जी। भारतीय शहर चेन्नई में एक रियल स्टेट डेवलपर कंपनी ने अपने 1000 मुलाजमीन को स्पेन सैरो तफरी के लिए भेजा है, अच्छा, बल्कि साथ साथ उनको सैरो तफरी का मुआवजा अलग से दिया है। क्या बात है, वाह। देखा, पूरी दुनिया के बॉस अपने वर्कर का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। ओए बल्लो, मैं तुम्हें टेक केयर सेंटर में दाखिला ना ले दूं या दलिया बना के तुम्हारे पीछे पीछे फिरूं और तुम्हारे मुंह में चमचे डालूं? आपने हमारे मुंह में क्या चमचे डालनी है? जो हमारा दाल दलिया चल रहा है वही आपसे बर्दाश्त हो जाए तो बड़ी बात है। फरीद साहब, यकीन करना, इनको बेहतरीन कमीशन दे रहा हूँ। प्लाट बेचते हैं तो कमीशन, मकान किराए पे चढ़ाते हैं तो कमीशन, और क्या चाहिए इन्हें? वो तो उनका हक है भाई, आपको उन पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। कमीशन का इम्तिहान पास करना बहुत आसान है, लेकिन इनसे कमीशन लेना बहुत मुश्किल है। शुक्र करो तुम जैसे नकम्मे और नखट्टू लोगों को मैंने दफ्तर में रखा हुआ है। ऐसे माफ कीजिएगा, मुझे आप बॉस कम और ताने देने वाली बीवी ज्यादा लग रही है। एक्सक्यूज मी, आप हमारे दफ्तरी मामलात में ना बोले। लगता है इनकी बीवी जो घर में इनकी बेइज्जती करती है ना, हाँ। वही आके मुलाजमों की बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं। भाई साहब, आपको मालूम नहीं है मैं घर में कितना डाढ़ा और कितना सख्त आदमी हूँ। लेकिन हमसे तो प्यार करो ना। आप सुन नहीं रहे, रियल स्टेट सेंटर के मालिकों ने 1000 मुलाजमों को सैर करने के लिए स्पेन भेजा है। आप हमें पत्तों की नहीं भेज रहे। बाबू, ये जो 1000 मुलाजिम जो उन्होंने स्पेन भेजा है सैर करने के लिए, उन्होंने 1000 करोड़ का कंपनी को फायदा पहुंचाया होगा, और तुमने तो 1 लाख का फायदा तक नहीं पहुंचाया। ये लाख का तना ना दें, लाख तो कई मर्तबा दफ्तर में हमने कमा के लाए। ओए होए होए होए, जिस तरह ये तुमने लाख बताया है ना, ये मुझे वो वाला लाख लग रहा है, लाख की लानत। बहुत अच्छी बात की है, मैं आपकी बात को बढ़ावा दूंगा। इस बच्चे ने 1 साल में एक मकान 18,000 रुपए में किराए पे चढ़ाया है, और उसका कमीशन बनता है 1800 रुपया। अब बच्चों तुम बताओ, 1800 रुपए में तुम्हें मैं कौन से मुल्क में भेजूं? लो, मेरा ख्याल है 1800 का बाजरा लेके ना किसी खोडी च सुटो, ये खोडी च चला जावे। 1800 ਚ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। चलो ठीक है, हम भी काम उसो के शुरू करेंगे जब आप हमें किसी मुल्क में भेजेंगे। स्पेन ना सही, दुबई भेज दें, वो तो साथ ही है। ये इतना साथ है तो इत्थे ही बह के झाती मार के वेख ले। 1800 रुपए में? भाई साहब, 1800 की इसकी बात हो रही है। मैंने इस साल में 2 प्लाट बेचे हैं इनके दफ्तर से। जी, 3-3 मरले के। 3-3 मरले के हो? खुद तुम 18 मरले के हो, प्लाट तुमने 3 मरले का बेचा है। देखे जरा, देखे। भाई साहब, 3-3 मरले दे प्लाट नहीं होंगे, गरीब आदमी वास्ते तो 1.5 मरला ही बड़ा होंदा है। और पूरी बात बताओ, पूरी बात। फरीद साहब, जो 3-3 मरले के इसने प्लाट बेचे हैं, वो भी किस्तों पर। ਉਹ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ, ਉਹ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਤੇ 1.5 किलो ਦਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨੇ। वैसे गौरी, रियल स्टेट के ऊपर ना गुज़िश्ता चंद साल जरा सख्त गुजरे हैं, क्योंकि लोगों ने अपना ज्यादातर पैसा निकालकर बैंकों में रखवा दिया है। ये बात, अल्लाह आपका भला करे फरीद साहब, यही तो लोगों को कायल करना होता है कि बैंकों से अपना पैसा निकलवा कर प्लाट खरीदे। प्लाट हैं कहाँ आपके? प्लाट हो तो लोग खरीदे, आपके पास तो सिर्फ फाइलें। बच्चू, फाइलें बेचूंगा तो जमीन खरीदूंगा ना। लो जी, ये जिस तरह का बॉस है ना, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਦੁਬਈ ਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੰਗੋ। यार क्या मशवरा दे रहे हो? हाँ, जिस तरह का बॉस है वो लोगों के पैसों नाल ही सारा कुछ करना चाह रहे। उधर से मांग मूंग के ला के फिर आप जमीन खरीद ले, उससे फिर बिजनेस करे। ओ भाई साहब, जमीन तो मैंने खरीदी हुई है, लेकिन फाइलें बेच के मजीद खरीदूंगा। हाँ जी, जो जमीन खरीदी हुई है वो भी है गंदे नाले के ऊपर। अब बताएं, हम गंदे नाले पे क्या जमीन बेचे? हाय 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 हाय। और गंदे नाले के ऊपर जो जमीन होती है ना, उसके मुतालिक कहते हैं जी कि उसमें स्विमिंग पूल भी है। मैं कई दफा समझा चुका हूँ कि नाला नहीं कहना, नदी कहना है। और जो देखने आए उन्हें कहो जनाब, इसमें लोगों ने कूड़ा फेंक फेंक के नदी को गंदी कर दिया है। बॉस, हर बात मानेंगे, लेकिन पहले आप हमें बाहर भेजें। मुझे बड़ा शौक है कि स्पेन जाके मैं
भैंसे के आगे लाल कपड़ा पकड़ के ऐसे लहराऊं। यार तुम अपने बॉस के इतने पैसे लगा के जाके भैंसे के आगे कपड़ा करोगे, वो देखो परली तरफ भैंसा ही बैठा है, पकड़ाओ इसको यार लाल कपड़ा और जाओ भैंसे के आगे। भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ तीनों आए हुए हैं। मैं भी आप तीनों में से एक की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये पक्की बात है कि आपने हमें स्पेन या दुबई का चक्कर नहीं लगवाना? नहीं, चलो ठीक है, लाहौर आए हुए हैं, कम से कम जनाब बाग का तो चक्कर लगवा दें। वैसे भाई साहब आपकी मिसाल बिल्कुल वैसी है कि 50,000 का कालीन बता के आपने 5,000 में बेच दिया। मसला यहाँ पे पता क्या है जी हमारे पाकिस्तान में ये तो सुनते हैं सारे जी। कि बाहर बड़ी फैसिलिटीज हैं, बड़ी अय्याशी कराते हैं मुलाजमों को। जी अक्सर लोग ना जी यहाँ वाले डिस्कस करते हैं। जी जी। आप कभी उधर से आए हुए किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से भी पूछें कि उनको वहां पे काम कितना करना ओए होए होए पड़ता है। जितना वो काम करवाते हैं ना जी लोग, हाँ जी। अर्क निकाल लेते हैं बंदे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब वो उनसे प्रोग्रेस लेते हैं, अच्छी काम अच्छा लेते हैं और टका के लेते हैं, हाँ जी सर। उसके बाद उनको फिर याशी भी अगर करवाएं तो वो बुरी नहीं लगती। पूरी नहीं लगी। बिल्कुल। भाई वो उनके लिए उतना काम करते हैं तो वो उनको भी फिर खुश करते हैं ना। हाँ जी। आप यहाँ पे 3 नंबर लेके 2 प्लाट बेच के कह रहे हैं मुझे स्पेन भेज दें, और आप माशाल्लाह स्पेन नहीं कह रहे, स्पेन कह रहे हैं। आपको वैसे ही नहीं जाना चाहिए वहां पे, स्पेन। अजीजी साहब मैं आपको क्या बताऊं, खाने पीने का शेड्यूल इनका अंग्रेजों वाला है। जैसे ही 12 बजते हैं ब्रेक। अच्छा। तो ना करें ब्रेक, मर जाएं वहां। हाँ हाँ, कहने की जरूरत ही नहीं। 10 मील जाके कस्टमर को प्लाट दिखाने पड़ते हैं, ट्राली ट्राली मिट्टी की सर में होती है शाम के वक्त। तुम अगर 10-10 मील जाते हो ना तो तुम कभी भी इतने ना फैले होते। भाईजान मोटर बाइक पे जाता हूँ, यकीन। मोटर बाइक पे जाते हो तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? मट्टी पड़ी होती है ट्राली तो कोई गल नहीं, घर आके तो विग लाओ ते साबन नाल धोवो। अजीजी ये जुल्म ना करो, बाद में उसकी विग सेट कौन करेगा? चलो ना साबन नाल धोण, उस तरह ही ला के ते छंड छुंड के मिट्टी काट के फिर सेट कर ले। गरीब का साथ ना देना, अमीर के साथ मिल जाना। लो जी, आखिर में यही फिक्र आता है मुलाजमीन की तरफ से कि गरीब का साथ ना देना। अब फौरन मस्कीन हो जाते हैं। भाई काम करो पहले। क्यों आप देखते हो, क्यों आप ये सुनते हो कि बाहर के मुल्कों में अब जो वहाँ के मालकान हैं जी जी। या जो कंपनियों के लोग हैं, हाँ जी। वो पाकिस्तानियों को नौकरी पे रखते हुए कन्नी कतराते हैं, यही बात। परहेज करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये लोग बहाने भी ज्यादा लगाते हैं, काम भी ढिला करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर करते हैं। भाई जो बंदा आपको मुलाजम रखेगा, जिसने आपको तनख्वाह देनी है, वो तो लाजमन ये देखेगा ना कि ये अच्छा काम कर रहा है या ये। हाँ जी बिल्कुल। कंपटीशन है ना बहुत ज्यादा। हाँ जी। बहुत सारे ममालिक में से लोग वहां गए हुए हैं काम के लिए। तो जो गए हुए हैं मालकान वहां के ये देखते हैं कि कौन अच्छी प्रोग्रेस देगा। बिल्कुल ऐसी। जो उनको अच्छा रिजल्ट देता है वो उसको रख लेते हैं। बिल्कुल सही। अजीजी साहब छुट्टी लेने के लिए इसने 1 साल में 3 दफा अपनी सांस मारी है। 3 दफा नहीं, 2 दफा, क्योंकि मेरे ससुर ने 2 शादियां की हुई हैं। उन 2 में ससा फौत हो गई हैं ना जी, उन्ना छुट्टी मंगी। किधरे ना कमी क्यों, मेरे सौरे ने तीजा ब्याह कर लिया। गरीब आदमी की कौन सुनता है। जब मैं इनके दफ्तर में नौकरी के लिए आया था तो मेरे रेशम जैसे हाथ थे। रेशम को पता लग गया ना, उसने तुम्हें बहुत जुगतें करनी है। क्लास करता है जी रेशम जैसे हाथ। जब ये मेरे दफ्तर में आया था इसके खुरों में गोया जमा हुआ था। वैसे माफ कीजिएगा, पाकिस्तान में भी कोई इतनी बुरी हालत नहीं है। यहाँ पे भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इदारे हैं, जो प्रॉफिट उठा रही हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को जो परफॉर्मेंस देते हैं वो उनको ट्रिप्स पे भी लेके जाते हैं, वो उनको मराद भी देते हैं। बिल्कुल। मगर वो कंपनियां, वो इदारे जिनके मुलाजमीन अपनी कंपनी को आगे लेके जाते हैं, वो ये बेनिफिट्स हासिल करते हैं। जाहिर है जी, ये प्राइवेट जो बिजनेस है उसमें तो लेने के देने के लेने हैं। हाँ जी। वो तो आप जो रिजल्ट देंगे उस हिसाब से। कौन अपना अच्छा मुलाजम छोड़ता है? कौन अपने अच्छे मुलाजम को नाराज करता है? सही बात है। जो अच्छा मुलाजम है, जो मेहनत कर रहा है, लोग उसके ताबेदार होते हैं। जी जी। हाँ, ये मतलब ज्यादती होती है अदारों में, मगर वो सरकारी अदारों में।
वहां पे हम देखते हैं कि जो बड़ी मेहनत से या बड़ी ईमानदारी से भी काम कर रहा है, जी जी बल्कि वो बेचारा पिस रहा है। जो हराम खा रहा है या चालाक आदमी है वो ज्यादा कुमार है। सही बात है। ये सरकारी अदारों में बहुत जगह पे ऐसे देखने को आता है। जी हाँ। प्राइवेट जो अदारे हैं या कंपनियां हैं भाई, वो तो अपना जो अच्छा मुलाजम है उसको वो फैसिलिटेट करते हैं, उसको खुश रखते हैं कि ये कहीं से चला ना जाए हमारे पास। सही बात। अजीज साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। यकीन करा कि जहां मैं पहले मुलाजमत करता था, मैंने वहां इतनी मेहनत की कि कंपनी को इतना प्रॉफिट दिया कि मेरा मालिक मुझसे खुश होकर मुझे 2 दफा बांग्लादेश लेकर गया है। आपका वैसे बांग्लादेशी बनता था। अय्यो नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। फिर वैसे एक खबर मैंने भी पढ़ी है, इंडिया में एक दुल्हन ने जिम करते हुए फोटोशूट करवाया था। यानी जिम में एक्सरसाइज करते हुए। वो तो लाजमन उसने अपने ससुराल पे रोब डालने के लिए करवाया होगा। खबरदार मेरे नाल किसी ने पंगा लिया। नायरीन, इस वक्त आपको न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 पॉलिटिशियन लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। कैसे? वो इसलिए लग रहा हूं कि मैंने जरा एक पॉलिटिकल साइड को छेड़ा है आज। वाह। ये आपने देखा पिछले दिनों धरना हुआ और जुलूस निकले और हलाला हुई और लोगों ने सड़कों के ऊपर आके तो एहतजाज किया और पीटीआई वालों ने पूरा जुलूस निकाले। तो कंटेनर भी आ गए सड़कों के ऊपर और बड़ी धींगा मुश्ती आपने देखी। वाह वाह। उस हवाले से मैं आपको एक खबर सुनाना चाह रहा हूँ। वाह वाह। अजीजी प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी यार, सियासत को मत छेड़ो, कोई लाइट मूड खबर सुनाओ। है लाइट मूड की, मगर सियासत के बीच बड़ी हुई है। ये कौन सी खबर है? सुनिए, 9 ब्याहता जोड़े का कंटेनर्स के सामने फोटोशूट। वाह। एहतजाज के पेश नजर लगे कंटेनर्स के बाइस रास्ता मुकम्मल बंद था। अच्छा। लिहाजा जोड़े ने वहीं फोटोशूट का फैसला किया। कंटेनर्स के आगे करवाया फोटोशूट, सोशल मीडिया पर वायरल। बड़ा मशहूर हुआ है ये कपल इस फोटोशूट से। हाँ जी। बड़ा मौके से फायदा उठाया जी। मैं कहता हूं जी कि कमाल कर दिया उन्होंने। अब जो 9 ब्याहता जोड़े हैं ना, वो एडवेंचर के तौर पे अपने फोटोशूट में एडवेंचर पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी अजीब जगहों पे जाके फोटोशूट करते हैं। देखो ना यार, कंटेनर्स के आगे उन्होंने फोटोशूट करवाया है। दूल्हा हल्का हल्का डॉन लग रहा है। हाँ, कंटेनर का बैकग्राउंड ये तो विलन के पीछे हो सकता है यार, डॉन शॉन बनाओ कोई। तो जो दुल्हन है उसने रटा डाल लिया होगा लाइमन कि मेरा क्रमची सूट कंटेनर के साथ मैच नहीं कर रहा। आई एम सॉरी, क्रमची के साथ मैचिंग के तौर पे कोई गोल्डन रंग का कंटेनर ढूंढे पहले। मैं उसके आगे खड़ी होंगी, मैंने नहीं इस लाल कंटेनर के आगे खड़े होके खिंचाना। जिद हो सकती है ये, जाहिर है इतना महंगा दुल्हन ने सूट सुआया होगा तो अब मैचिंग ही नहीं हो रही पीछे कंटेनर के रंग से, तो वो क्यों उसके सामने शूट कराए। वैसे भी मेरा ख्याल है कि अब हमारा इस्लामाबाद दुनिया में सिर्फ इस बात पे भी मशहूर हो गया है कि ये वाहिद शहर है दुनिया का जहां पे कोई पोर्ट नहीं है, कोई बंदरगाह नहीं है। उसके बावजूद कंटेनर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में होते हैं। वाह। कंटेनर तो वैसे भी अब हमारी सकाफत का हिस्सा बन गया। कंटेनरों के आगे आइंदा अब बहुत सी शादियां और फोटोशूट, सालगिरह के फंक्शन, मंगनियां, बहुत सी तकरीबात हुआ करेंगी, देख लेना आप। हाँ, क्योंकि अब तो शायर कहता है इन्हीं कंटेनरों पे चल के अगर हो सके तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। कंटेनर कल्चर के हवाले से हमारे एक दोस्त हैं जाहिद फखरी साहब, बहुत बड़े शायर हैं माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। क्या खूबसूरत कथा लिखा उन्होंने। इरशाद कहते हैं, लड़की कराची की है तो लड़का पेशौर का, एक अजनबी का अजनबी हमराज हो गया।
दोनों की आज शादी है कंटेनरों के बीच। धरने से नए दौर का आगाज हो गया। क्या कहने। वैसे अजीजी ये कोई अनोखा फोटोशूट नहीं है, यानी दुनिया भर में माजी में ऐसी अनोखी मिसालें मिलती हैं। हाँ जी सर। जैसे इंडिया के शहर केरला में एक दुल्हन ने अपना फोटो शूट कराया, टूटी फूटी सड़कों के बीच खड़ा गंदा पानी था, उसमें उसने अपना फोटो शूट करवाया है। ला जी मैंने वो खबर पढ़ी तो नहीं, मगर मेरे साथ शर्त लगा लो, उस लड़की ने उस दिन ससुराल का सूट पहना हुआ था। ये क्या बात हुई यार? ओनू वो सूट पसंद नहीं आया, उन्हें क्या होने थे गांधी जी खिलवाएंगे सारा गंदा करके ना फिर ये तो जावांगे। अच्छा मैंने समझा कि आप केरला की वो दूसरी खबर सुनाने लगे हैं जो मैंने पढ़ी हुई है। हाँ। मैंने एक खबर पढ़ी थी कि इसी शहर केरला में एक दुल्हन ने, एक लड़की ने शादी वाले दिन अपना फोटो शूट जो है ना जी, वो ऊपर से मसनूई बारिश करवा के तो उसमें कराया था। जैसे बारिश वाला गाना नहीं शूट होता। उसके बाद मैं बड़ा ढूंढता रहा हूँ 3-4 दिन अखबारों में कि शायद खबर आए कि दुल्हन को नमूनिया हो गया। क्या यूनिक आइडिया है अजीजी। जैसे हमारे मुजफ्फरगढ़ में एक मियाँ बीवी ने थाने के अंदर शूट कराया था। हाँ वो भी बड़ा वायरल हुआ था सर। जाहिर है यार, थाने च फोटो शूट कराया फिर नहीं वायरल होना। उत्थे तो 2 मिनट वास्ते को बंदा जाए तो फौरन वायरल हो जाता। सर वैसे एक खबर मैंने भी पढ़ी है, इंडिया में एक दुल्हन ने जिम करते हुए फोटोशूट करवाया था। यानी जिम में एक्सरसाइज करते हुए। वो तो लाजमन उसने अपने ससुराल पे रोब डालने के लिए करवाया। खबरदार मेरे नाल किसी ने पंगा लिया। और शौहर को भी ये मैसेज दिया होगा। क्या वेख ला यार, मैं रोज जिम भी करनी। ये ना होवे कि कोई गल करे तू तो मैं जिम करनी। अजीजी इस दुल्हन के मियाँ का तो पता करो, ये घर आ जाता है या ऑफिस में सोता है? जाहिर है जे तो आप भी जिम करदा है तो फिर तो घर आ जाता होना। ये बेचारा मेरे वर्गा ढिल्लू जी है ये, फिर अपने मुलाजिम को कहता होगा कि यार इतने मेज तो ही गद्दा बिछा दे। अजीजी भाई, एक दूल्हा दुल्हन को मैंने देखा हुआ सब्जी मंडी में फोटो शूट करवाते हुए। सब्जी मंडी में? एक्सक्यूज मी, वो मैं था। एक्सक्यूज मी, वो सब्जी मंडी की बात कर रहा है, दुआनियों के ढेर के आगे की बात नहीं कर रहा। देखो यार क्या नौ ब्याहता दूल्हा बन रहा है। क्योंकि जब तुम्हारी शादी हुई थी ना, तब तो सब्जी मंडी आजाद नहीं हुई थी। लोग खेतों में से सब्जी ला के पकाते थे। बल्कि खेतों से सब्जी लाते नहीं थे, गोगे को ही खेतों में छोड़ आते। या भाई दूल्हा चार चुर के तो शामी का आ रहा है। सर आप मुझे करंट जुगते कर रहे हैं। जब मेरी शादी हुई थी मेरी 28 कमर थी। कितनी? 28। 28 उदों भी जो तू अपना ब्याह वाला सूट सवान गया से ना, ते दर्जी ने अपने 3 शगिर्दां नूं फीता फड़ा के तेरा नाप लिया। उसमें मेरा क्या कसूर था? उसका फीता ही टूटा हुआ था। फीता टूटा हुआ था। उसका फीता तुम्हारे नाप के बाद फीती हो गया। 28 कमर? तुम क्या प्रियंका खोपड़ा हो? नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अब भाई इसमें दिमाग लड़ा के तो लफ्ज बनाते हैं। ओहो अजीजी, इन्हें कितों दिमाग लड़ाना है? सारी जिंदगी इन्हें बिटेरे लड़ाए ने। और फिर अजीजी दिमाग लड़ाना भी कैसे है, वो तो विग के नीचे आया हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा गौर करे ये क्या बात शुरू कर रहा है। जी। अपना मिस्टर गोगा जैस नहीं होता, शुरू तो ही पठा बात है। यस नहीं कहना। समझ गए हो? तुम कोई छप्पड़ में से संगाड़े निकालने वाले दानिश्वर नहीं हो। आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज लेना चाह रहा हूँ। कितना को आहिस्ता? 12 साल तो इतने तेन हो गए। इतना
को आहिस्ता मैनू दस मेरे आ वीरा स्कूल में मुझे 5 साल अपने नाम का ही नहीं पता चला था 5 साल तो तेनू नाम का नहीं पता चलिया ते हले तक तेनू ये नहीं पता चलिया कि तू इंसान ही है या जानवर है मैं पढ़ी लिखी बात शुरू कर रहा हूँ शुरू ची पठा बात अच्छा यार यस ये बताएं अच्छा आपको पता है स्क्रैबल क्या होता है यार अजीजी, किसी की बातें मुझसे ना पूछा करो क्योंकि मैं किसी की बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। वाह वाह भाई वाह यदि ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਬਲ को हालीवुड ਦੀ फिल्म स्टार है अब भाई स्क्रैबल एक गेम का नाम है जिस तरह लूडो होती है जिस तरह अपना शतरंज होती है इसी तरह एक गेम है स्क्रैबल ये स्क्रैबल जो होती है इसमें आप लफ्जों को जोड़ते हैं अच्छा लफ्ज बनाते हैं और इसकी तो अब वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वो जो घुमा घुमा के ऐसे हेलो अब भाई इसमें दिमाग लड़ा के तो लफ्ज बनाते हैं ओहो अजीजी इन्हें कितों दिमाग लड़ाना है सारी जिंदगी इन्हें बिटेरे लड़ाए ने और फिर अजीजी दिमाग लड़ाना भी कैसे है, वो तो विक के नीचे आया हुआ है। ये स्क्रैबल एक गेम है एक खेल है जिस तरह शतरंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है ना जी ऐसे ही अब स्क्रैबल के भी टूर्नामेंट होते हैं अच्छा वाह पाकिस्तान 5 मर्तबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत चुका है ते गोगे होरां नूं पता ही नहीं कि स्क्रैबल की साडे घरों स्क्रैब मुक्के ते असीं स्क्रैबल दा पता करिए ना। अच्छा जी पिछले महीने श्रीलंका में होने वाली चैंपियनशिप में 16 साल के पाकिस्तानी अच्छा अफान सलमान चैंपियन बने हैं वाह वाह यस ये आज के दौर की गेमें है ना जी गौरी साहब जिस तरह हम पिछले दौर में अपने बच्चों के साथ नहीं थे खेलते होते पहेलियां बुझवाते थे वो भी एक बच्चों के दिमाग की एक्सरसाइज होती है बिल्कुल अब ये नई चीजें निकल आई हुई हैं अब जब मोबाइल या इंटरनेट नहीं था होता तो हम लोग अपने माँ बाप के पास बैठ के यही गेमें खेलते थे बुझारते और पहेलियां ये सारा कुछ चलता था आपस में बैठ के रात को ताकि वो जहन का इस्तेमाल कर सकें बच्चे और मसरूफ भी रहें ये जो अपना पहेलियां शेलियां होती थी ये भी एक तरह का लफ्जों का ही चैलेंज होता था ना जी जिसे एक तो बच्चे बड़े शौक से याद कर लेते थे और दूसरा अपनी जहानत साबित करने के लिए उनका हल भी तलाश करते थे उनका जवाब भी तलाश करते थे ज़हन पे जोर देते थे ज़हन को इस्तेमाल करना सीखते थे और ये सिलसिला कई कई दिन भी चलता था बड़ी मुश्किल से मुश्किल पहेली भी आ जानी ना जी फैमिली में बच्चों में तो वो 2-2 3-3 दिन सोचते रहते थे और माँ भी कहती थी कि खुद बताओगे तुम बूझो खुद ज़हन पे जोर दो और बताओ और बड़े बड़े मजे की चीजें जैसे मुझे जो याद है चंद कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा ओए होए होए हाय 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 कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा क्या है इसका जवाब बताओ नारियल यस कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा वो जो नारियल होता है वो अंदर से गोरा होता है बाहर से वो डार्क ब्राउन टाइप होता है फिर एक और था ये भी करीब है सोनिया रब्बा तेरे कम बाहर हड्डी अंदर चम ये पंजाबी में है सोनिया रब्बा तेरे कम बाहर हड्डी अंदर चम बादाम नो ये भी नारियल है यस बाहर खोपा सख्त होता था ना हड्डी की तरह और अंदर वो चम सोनिया रब्बा तेरे कम बाहर हड्डी अंदर चम फिर एक और बड़ी मजे की पहेली मुझे याद है मां जमी ना ते पुत कोठे चढ़िया मां जमी ना ते पुत कोठे चढ़िया आहा ना करी जा बुझ उन्होंने दसना है उन्होंने दसना तू दस तू थता यार ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ वो नॉलेज ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हार गए अजीजी हार गए ਹਾਏ 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 ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੋਠੇ ਚੜਿਆ ਧੂਆਂ यानी आग बड़ी ना ते धुआं हो ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ ਗਿਆ वाह वाह मां जमी ना वाह वाह ते पुत कोठे चढ़िया आग नहीं जलती थी तो वो धुआं निकलता था मां जमी ना ते पुत कोठे चढ़े अच्छा जी मुझे जो याद है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ मिट्टी से निकली एक गोरी
सर पे पत्तों की है बोरी। वाह, सर पे पत्तों की बोरी, मूली। वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बहुत बात अच्छे, बिल्कुल ठीक है। मूली 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 मूली। अच्छा, ये सादी मूली है, वो जिस पे नमक लगा होता है वो नहीं है, क्योंकि जिस पे नमक लगा होता है वो फिर बेचारी गोरी नहीं ना रहती। मैं चूंकि एक गांव का आदमी भी हूं, मैंने जिंदगी गांव में भी गुजारी हुई है थोड़ी बहुत। अब देखें जरा, एक जगह पे बांस बरेली, एक जगह पे कुआं। एक जगह पे बांस बरेली, एक जगह पे कुआं, एक जगह पे आग लगी और एक जगह पे धुआं। फिर बता दूं, जी तो यार सुना ब्रेक दूं लेते फिर? हैं। जी सर। एक जगह पे बांस बरेली, एक जगह पे कुआं, एक जगह पे आग लगी और एक जगह पे धुआं। हुक्का। बांस का बना होता है ना। एक जगह पे बांस बरेली, एक जगह पे कुआं, नीचे उसके पानी होता है। एक जगह पे आग लगी और एक जगह पे धुआं। वाह। अच्छा जी, एक मेरे पास भी है। जी दुबली पतली सी एक रानी, ऊपर आग और नीचे पानी, मुंह चूमो तो शोर मचाए, बात करो तो चुप हो जाए। वाह, यार ये भी हुक्का ही है। वाह, क्या बात वाह 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 गौरी साहब वाह। है। अजीजी, अब मैं भी एक पहेली बुझवाऊंगा। ये जाहिर है तुसी भी शो चाहे हो, कुछ तो करोगे ना तुसी। दूर देश से चलकर आया, बिन बोले सब हाल सुनाया। खत। ओ, वाह। बहुत अच्छे, क्या बात। बिल्कुल ठीक है। दूर देश से चलकर आया, बिन बोले सब हाल सुनाया। सुनाया। ठीक है, खत। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। वेरी गुड। अच्छा सर, मेरे पास भी एक पहेली है। जाहिर है कलें च नहीं ना करवाउंदी, नाल कुछ तो लेके आती होगी। सुनाए सुनाए। जी, क्या जानो वो कैसा है, जैसा देखो वैसा है, मतलब उसका सूझेगा, मुंह देखो तो बूझेगा। मैडम, आईना। हाँ बिल्कुल सही। वाह वाह। अल्लाह माफ करे, ते दोवें कुड़ियां बड़ियां तेज ने। लो जी मेरी पहली भी बूझो अब। अल्लाह खैर करे, तेरी दवाई बोझ लईए ते बड़ी गल। यार सुनो तो सही। सुनाए सुनाए। टांगे चार मगर बेकार, हाँ। चलना फिरना भी दुश्वार। वाह। एक्सक्यूज मी, कुर्सी। ओ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ तू ਉਹਦਾ क्यों जिक्र कर रहा? ये स्टूल सिर्फ तुम्हारे लिए बनवाए थे, कि कुर्सी पे बैठा हुआ बहुत थोड़ा लगता है। जी हाँ, और उसमें मुजफ्फर जैसे 3 आ जाएं। ये 3 तो कुर्सी के बीच में आते हैं ना, कि एक ऐस बांह पे बैठ जाता है तो एक ऐस बांह पे, यानी कुर्सी के ऊपर मुजफ्फर जैसी 5 सवारियां आ सकती। ये तो कुर्सी कहते ही नहीं है, तो घर भी कहते हैं टांगा उरा करो यार। छाट दो यार, गलती होगी बस। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, बेहतरीन कलाम वो है जिसमें अल्फाज कम और मायने ज्यादा हों। बहुत अच्छा। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।